नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आज हमारे चैनल अंतरदर्शन के अंतर्गत आज हमारे दादाजी की चौपाल से एक और नई कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है प्रहसन। प्रेमलता देवी के परिवार में अब केवल उनके पति गिरधारी लाल जी तथा उनका छोटा बेटा उदय, उसकी पत्नी निकिता और उनके दो पोता पोती अर्नव और तितिक्षा हैं। किसी एक समय पर प्रेमलता देवी का परिवार बहुत बड़ा था। उनके दो और बेटे अरविंद और अतुल तथा दो बेटियां आरती और भारती, जो अपने ससुराल में रहती हैं। दोनों बेटे अपने परिवार के साथ अपने संयुक्त परिवार से दूर शहर में रहकर नौकरी करते हैं तथा अपने परिवार सहित वहीं पर रहते हैं। प्रेमलता देवी तथा उनके पूरे परिवार के लाड़ प्यार के कारण तथा समय के साथ साथ सभी के ऊपर उदय अपना प्रभाव जमाने लगा तथा सभी के ऊपर उदय अपनी प्रभु सत्ता का प्रभाव दिखाने लगा। धीरे धीरे जब परिवार बिखरने लगा तो गिरधारी लाल जी तथा उनकी पत्नी प्रेमलता देवी के मन में यही एक विश्वास जमने लगा कि उदय ही एकमात्र बेटा है जो उनका बुढ़ापे का सहारा बनेगा। बाकी बच्चे तो स्वार्थी निकले और अपने अपने हिसाब से अपने रास्ते पर चल पड़े, जो कभी हमारे हाथ नहीं आएंगे। अतः छोटे उदय को ही क्यों ना अपने पास बांध कर रखने की कोशिश करें, ताकि घूम फिरकर वह हमारे पास ही रहे। परंतु समय कब कैसी करवट लेता है, उसका अंदाज़ा कर पाना कभी कभी मुश्किल होता है। एक रोज़ प्रेमलता देवी अपने पतिदेव को कहने लगी, देखो जी, समय के साथ साथ बच्चे लोग कितना स्वार्थी हो गए। अरविंद और अतुल तो शहर में जाकर बैठ गए। कभी कभार घर में आते हैं, पर ज़्यादा दिनों तक रुकते नहीं हैं। अपने मतलब से आते हैं और अपने मतलब से चले जाते हैं। कभी हमारी तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखते। अभी तो मान लो कि हमारी उम्र ज़्यादा नहीं हुई है, परंतु कल को जैसे जैसे हमारी उम्र होगी तब तक तो हम लोग अकेले पड़ जाएंगे। हमें देखने वाला भी कोई नहीं होगा। ऐसे में गिरधारी लाल जी उन्हें सांत्वना देते हुए कहने लगे, तुम चिंता मत करो, उदय है ना हमारे साथ। वह सबसे छोटा है और थोड़ा तो आलसी किस्म का है, पर क्या कर सकते हैं, शायद हम सभी के प्यार में वह थोड़ा आलसी हो गया है। वैसे भी अभी छोटा है, हो सकता है जब बड़ा होगा तब तक ठीक हो जाएगा। हमें उसके साथ ऐसा बर्ताव करना होगा ताकि वह बछड़े की तरह रहे। जैसा कि बछड़ा घूम फिरकर अपनी माँ के पास आ जाता है, ठीक उसी प्रकार उदय भी घूम फिरकर हमारे पास रह सके। अर्थात उसे मान लो कि हमारे प्यार रूपी खूंटे से बांध कर रखना पड़ेगा और वह उस खूंटे के चारों तरफ घूमता रहे। जैसे जैसे समय बीतता गया, गिरधारी लाल जी और प्रेमलता देवी ने अपना प्यार अपने छोटे बेटे उदय के प्रति और भी निछावर कर दिया। मानो उनका प्यार उफनती नदी की तरह बहने लगा। पढ़ाई लिखाई में उदय विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर सका। ऐसे में नौकरी भी प्राप्त नहीं कर सका। ऐसे में गिरधारी लाल जी तथा औरों के सहयोग से उसे एक बहुत बड़ा व्यापार खड़ा करके दिया गया, ताकि उसका भविष्य सुखमय हो सके। परंतु हम जैसे बहुतों को नहीं मालूम है कि कभी कभी बछड़े अपने सिर से अपनी माँ को भी आघात पहुँचाते हैं, जिसे जानकर भी गाय माता चुपचाप सहन करने पर मजबूर होती है, क्योंकि वह तो उनका ही बछड़ा है ना। समय जैसे जैसे बीतता गया, उदय अपने माता पिता से ऐसी बहुत सी मांग करता रहा, जो पूरा करना मुश्किल होने पर भी गिरधारी लाल जी उसको पूरा करने का प्रयास करते, चाहे उसके लिए उन्हें कितनी भी तकलीफ़ क्यों ना सहन करनी पड़ती हो। उदय के बड़े भाई बहन भी
इस बात को जानते हैं, परंतु इस बाबत कभी किसी तरह की टिप्पणी करने के बजाय चुपचाप रहना ही उचित समझते हैं। प्रवाह काल में उदय की मांग इस कदर बढ़ती गई कि मानो उसे आसमान के तारे तोड़कर देना होगा। उसे दिल्ली के कुतुब मीनार चाहिए तो कभी पेरिस का एफिल टावर चाहिए। कैसे भी हो, हमें चाहिए तो चाहिए, कैसे भी हो ला कर दो। इस बाबत कभी कभी गिरधारी लाल जी बहुत परेशान हो जाते हैं, परंतु किसी को कुछ कह भी नहीं पाते। उन्हें मन ही मन डर सताता है कि किसी भी बात पर अगर उदय घर छोड़कर चला गया तो उनका क्या होगा। ऐसे में उदय की हर ख्वाहिश को पूरी करने में जी जान लगा देते हैं। इधर दिन ब दिन उदय आवारा की तरह होता गया। उसका व्यवसाय के प्रति मन नहीं रहा और यहाँ वहाँ घूमता फिरता तथा उटपटांग खाने पीने के प्रति उत्साह दिखाता। बाजार में जितनी भी चाट की दुकानें हैं, सभी दुकानों में उधारी करके खा लेता और अपने बाबूजी के नाम पर लिखवा कर आ जाता। गिरधारी लाल जी अपने प्यार के खातिर कुछ कह नहीं पाते। उसकी हर तरह की ज्यादतियों को चुपचाप सहन करते रहे। प्रेमलता देवी जी अपने लाडले बेटे के प्रति इस कदर प्यार बरसाती कि मानो किसी भी क्षण वह रूठ कर कहीं चला ना जाए। एक तरफ जहाँ पर वह घर में उधम मचाता है, वहीं तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान की मांग करता है, जो सहजता से प्रेमलता देवी उसकी मांग की पूर्ति करती है। एक तरफ जहाँ घर में उदय अकेला है तो उनका प्यार अब केवल एक के ऊपर ही निछावर होता है। वहीं बाकी लोग भी कभी कभी इस विषय का अंदाज़ा कर पाने के बावजूद नज़रअंदाज कर जाते हैं और आपस में यही कहते हैं कि हमारे माता पिता उसके हर तरह की मांग को इस कदर पूर्ति कर सकते हैं तो करते रहें। हम लोग कौन होते हैं उन्हें रोकने वाले। उनका बेटा है, चाहे जैसा भी हो उनके हिसाब से चले, हम क्यों कहें। हो सकता है कि हमारे कुछ कहने पर वे लोग नाराज़ हो जाएंगे। ऐसे में दिन ब दिन उदय के हालात कुछ ऐसे ही हुए कि उसकी जो भी मांग होती है उसकी तुरंत पूर्ति करनी होगी, नहीं तो पूरे घर में कोहराम मचा देगा। गिरधारी लाल जी तथा प्रेमलता देवी अपने छोटे बेटे उदय की इस तरह के कर्मकांड के विषय में किसी को कुछ कह भी नहीं पाते। फिर भी कभी कभार लोगों को कह ही डालते हैं। ऐसे में सामने वाला व्यक्ति उन्हें ही तरह तरह का उलाहना सुनाते हुए कहते हैं, गिरधारी लाल जी, एक कहावत है कि किसी को प्यार उतना ही करो जितना वह हजम कर सके। आप लोगों ने उसे इतना प्यार दिया कि वह अब बिगड़ गया है। सभी कुछ की एक सीमा होती है। उसे मालूम चल गया कि मैं कुछ भी करूँगा तो मेरे माता पिता उसे मान लेंगे। अब तो वह हमेशा ही पागलों की तरह करता रहता है ताकि आपको डरा धमका कर अपनी मांग की पूर्ति कर सके तथा अपना मतलब निकाल सके। कहीं ना कहीं आप शुरू से ही गलती कर बैठे। अब तो उसे आप लोग रोक नहीं सकते। आगे इतना ज़्यादा लाड़ प्यार कहीं ना कहीं भविष्य में आपके लिए मुसीबत खड़ी करेगा। गिरधारी लाल जी और प्रेमलता देवी का उदय के प्रति प्रेम इस कदर उफनता चला गया कि वे लोग अंधे ना होकर भी अपने आँखों पर महाभारत की गांधारी की तरह पट्टी बांध कर रख लिए। उदय दिन ब दिन दुर्योधन की तरह होता जा रहा है, जिसका अंदाज़ा उन्हें शुरू में तो नहीं था। पर गांव के सभी लोगों के मुंह पर अब केवल एक ही चर्चा है कि गिरधारी लाल जी का बेटा उदय तो घर पर ऐसा उधम मचाता है
कि मानो वह एक प्रकार की पागलपंती है। अब तो लाड़ प्यार ने उसे ऐसा कर डाला कि खुद गिरधारी लाल जी तथा उनकी पत्नी प्रेमलता देवी के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है। गुजरते समय के साथ साथ प्रेमलता देवी अपने बेटे उदय की शादी करवाने के प्रयास में जुटे हैं, परंतु उदय की शादी करवाना भी इतना हंसी मजाक की बात नहीं रही। उदय कोई विशेष काम धंधा तो करता नहीं है, व्यवसाय के प्रति खास रुचि भी नहीं लेता, नौकरी भी हासिल नहीं कर सका। गिरधारी लाल जी के पास जो कुछ भी है बहुत है, फिर भी लड़की वाले अपनी तरफ से हिसाब किताब करते तो रिश्ता नहीं बन पाता। गिरधारी लाल जी सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त होकर घर पर रहने लगे। ऐसे में वे अपने बेटे उदय को बहुत सी मदद करने लगे, परंतु उदय है कि अपने जीवन में कोई विशेष कामयाबी हासिल नहीं कर सका और गिरधारी लाल जी मन ही मन दुखी होने लगी। ऐसे में एक रोज़ प्रेमलता देवी कहने लगी, आप इतना दुखी क्यों हो रहे हो जी? हमारे बच्चों में तो अब केवल यही एक रह गया है, यह उदय ही रह गया है। बाकी सभी ने तो अपने अपने हिसाब से अपना रास्ता देख लिया है। ऐसे में हमें इतना सोचने की ज़रूरत ही क्या है? आप तो अपना पैसा वगैरह सब कुछ उदय को देकर उसके साथ ही संयुक्त रूप से व्यापार कर लीजिए, ताकि उसके व्यापार को देखकर लड़की वाले उदय के साथ अपनी बेटी की शादी करवाने को राजी हो जाएं। और हम लोग सभी को यही कहेंगे कि हमारे तो यही एक बेटा है। ऐसे में इतना सोच विचार करने की आवश्यकता ही क्या है? अगर लोगों ने बाकी बच्चों के बारे में पूछा तो कहेंगे कि बेटियों की शादी करवा दिए। उनसे छोटा उदय है, क्योंकि अब तो वही हमारे लिए सब कुछ है, हमारे बुढ़ापे का सहारा है।